दोस्तों, आपने कई बार अश्वगंधा का नाम सुना होगा और शायद अश्वगंधा का इस्तेमाल भी किए होंगे, लेकिन बहुत से लोग अश्वगंधा के डोज और यूज करने का सही तरीका नहीं जानते हैं। अश्वगंधा कितने दिनों तक लेना चाहिए, ये भी जानकारी होना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप रेगुलर अश्वगंधा खाएंगे तो एक समय के बाद अश्वगंधा काम भी नहीं करती, इसलिए सही डोज और अवधि पता होना जरूरी है। आज की इस वीडियो में अश्वगंधा कैसे लेना है, सही डोज क्या है, कब लेना है, कितने दिनों तक ले सकते हैं, ये सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो से अंत तक बने रही। तो चलिए जानते हैं अश्वगंधा के बारे में पूरे विस्तार से। अश्वगंधा के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, अश्वगंधा की तासीर कैसी होती है और किन रोगों में रामबाण सिद्ध होता है। आजकल दोस्तों न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जो है अश्वगंधा काफी पॉपुलर है। ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है। अगर हम जनरल भाषा में कहें तो शरीर में जब भी एनर्जी हमको चाहिए, खासतौर से आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो बलवर्धक है, वीर्यवर्धक है, शुक्रवर्धक है। और आजकल बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो लोग हैं, एथलीट हैं, वे लोग भी अश्वगंधा का सेवन काफी करते हैं। जहां तक तासीर की बात करें तो थोड़ा गर्मी पैदा करती है, इसलिए इसके लेने का सही डोज और तरीका आपको पता होना चाहिए। जो लोग इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। ये शुक्र धातु को बढ़ाती है और फर्टिलिटी को बढ़ाती है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। तो जो लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, पैरालिसिस हो गया है, नसें कमजोर हो गई हैं, ये उसमें बहुत बढ़िया काम करती है। अगर आपको कोई पुराना सिर दर्द की समस्या है तो भी आपको अश्वगंधा फायदा करेगा। इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन है ना, आधा सीसी दर्द है, तो भी अश्वगंधा आपको इसमें फायदा देने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, यानी आपके शरीर के भीतर और बाहर कहीं पर भी सूजन है और सूजन से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो अश्वगंधा आपको फायदा करेगा। इसके अलावा ल्यूकोडर्मा में भी अश्वगंधा फायदा करता है, जो कि एक स्किन की बीमारी है। अश्वगंधा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है। यह हार्ट के लिए भी अच्छी है और कोलेस्ट्रॉल को जो हमारे ब्लड के अंदर होता है उसको कंट्रोल करती है। अश्वगंधा की अगर अगले फायदे की बात करें तो यह हार्ट के मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसके लिए यह टॉनिक का काम करती है दोस्तों। तो जिनकी भी धड़कनें तेज हो जाती है, यानी हार्ट बीट बढ़ती है, जिनको भी बहुत ज्यादा डर लगता है, वे लोग भी अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको भी बहुत खांसी रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी कि दमा की प्रॉब्लम रहती है, तो इन सभी में अश्वगंधा का सेवन आप कर सकते हैं। इसके लिए अश्वगंधा की आधी छोटी चम्मच के अंदर 1 चम्मच शहद मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शहद जो है ये कफ को पतला कर उसको शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करती है। यही नहीं दोस्तों, अश्वगंधा डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी बहुत गुणकारी होती है। खासतौर से डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको ये रोकने में बहुत लाभ देती है। जिनको मेंटल टेंशन हो, जिनको एंजाइटी हो, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है या फिर नींद नहीं आती, वहां पर भी अश्वगंधा का रोल बहुत अच्छा है। तो ये तो हो गए फायदे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन लोगों को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा के बहुत सारे गुण हैं, तो हर किसी को दे देना है ऐसा भी नहीं होता। जो लोग पित्त प्रकृति के हैं, जिनको पित्त रोग है, या फिर जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं, उनको अश्वगंधा नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो अश्वगंधा को पचा नहीं पाते, उनको भी देने का फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये पचेगा नहीं तो शरीर में लगेगा नहीं और उल्टा नुकसान करेगा। इसके अलावा डायबिटीज में, वैसे तो डायबिटीज रोगियों के लिए अश्वगंधा बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन तब जब आप डायबिटीज की दवाइयां नहीं ले रहे हों। अगर आप दवाओं के साथ अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। यह आपके शुगर को और भी ज्यादा लो कर सकता है। वहीं ऐसे लोगों को भी अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए जिनका शुगर लेवल कम हो। यह लो शुगर की समस्या को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा थायराइड में भी अश्वगंधा नहीं लेना है। थायराइड हार्मोन्स के लेवल को ये बढ़ा सकता है। अगर थायराइड के पेशेंट इसे लेते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अश्वगंधा का सेवन कैसे करना है। अश्वगंधा आप रोजाना 3 से 5 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। जी हाँ, आप इसे दूध के साथ, गर्म पानी के साथ, दही के साथ, दाल के साथ या फिर अश्वगंधा की चाय बनाकर भी आप ले सकते हो। वैसे इसे लेने का सबसे बढ़िया तरीका है रात के समय। 1 गिलास दूध के अंदर आपको 3 से 5 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण को डालना है, दूध को उबालना है और मिठास के लिए इसमें मिश्री ऐड कर देना है और इसे रात को सोने से आधे घंटे पहले सिप सिप करके पी लेना है। ऐसा आप रेगुलर रोजाना 60 दिनों तक ले सकते हो।
अगर आगे भी लेना चाहो तो 60 दिनों के बाद 15 दिनों का गैप देना, उसके बाद फिर से 60 दिनों तक इसका सेवन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे इसका लगातार सेवन नहीं करना है। 60 दिनों के बाद गैप जरूर देना दोस्तों, अगर आप इसके पूरे फायदे चाहते हो तो। अश्वगंधा दूध का सेवन आप सुबह के समय भी कर सकते हो। जो लोग सुबह दूध पचा लेते हो वे लोग ठंडे दूध के साथ 3 से 5 ग्राम की मात्रा में इसे ले सकते हैं। अश्वगंधा को लस्सी, छाछ, दही वगैरह में भी मिलाकर लिया जा सकता है। अब परहेज की बात करें तो अगर आप अश्वगंधा का सेवन कर रहे हो तो ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खानी है, जैसे कि इमली हो गया, अमचूर हो गया, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना है। हाँ, आप फलों में जैसे लेमन है, ऑरेंज है, आंवला है, इन चीजों का सेवन आप कर सकते हो, जैसे अमचूर, इमली हो गया। कई लोग गुपचुप यानी पानी पूरी खाने की आदत होती है कई लोगों को, तो पानी पूरी वगैरह भी नहीं खाना है। तो यह है दोस्तों अश्वगंधा के फायदे, नुकसान, परहेज और लेने का सही तरीका। आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो ये भी बताते जाइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।